हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो एक सोसाइटीज एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड एक सोसाइटी को लेकर के है, जो कि सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है और सेक्शन 11 के एग्जम्पशन को क्लेम कर रही है। इस केस में इशू इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई एक सोसाइटी एक स्कूल रन करती है और उस स्कूल की प्रीमाइसेस सोसाइटी के पास नहीं है, उसकी ऑनरशिप सोसाइटी के पास नहीं है, बल्कि उसकी ऑनरशिप किसी और ट्रस्ट के पास है, और वो सोसाइटी उस स्कूल के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कोई खर्चा करती है, तो क्या उस खर्चे को उस सोसाइटी के लिए अलाउ किया जाएगा सेक्शन 11 की एप्लीकेशन को मानने के लिए? दूसरे शब्दों में, क्या एक सेक्शन 11 की एप्लीकेशन को कंसीडर करने के लिए क्या ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? यही इशू बॉम्बे सोसाइटी ऑफ द सैलेसियन सिस्टर्स इंडिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड हुआ। ये मैटर 109 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 44 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 दिसंबर 2023 को आया। इस केस के अंदर असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, जो कि इस केस में इशू इन्वॉल्व था, असेसमेंट ईयर 16-17 का इशू है, और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16 के अंदर 43,45,646 स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर खर्च किया। और इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो उस बिल्डिंग की ऑनरशिप सोसाइटी के पास नहीं है, बल्कि उस बिल्डिंग की ऑनरशिप किसी और ट्रस्ट के पास है 1970 से। लेकिन 1970 से उस प्रीमाइसिस के अंदर ये सोसाइटी अपना स्कूल जो है वो रन कर रही है। इसके अलावा सोसाइटी ने 61,425 के प्रॉपर्टी टैक्सेस भी पे किए उस बिल्डिंग के लिए। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का ये मानना था कि ये जो खर्चे किए गए हैं ये एक ऐसी प्रीमाइसिस पर किए गए हैं जिसको असेसी ओन नहीं करता, इसलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाना चाहिए, और लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने उन एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने एक अपना वर्जन दिया। उनका कहना यह था कि सोसाइटी के बीच में और दूसरी ट्रस्ट के बीच में, जिसके नाम पर ये बिल्डिंग है, जिसके अंदर स्कूल चल रहा है, उसके बीच में कोई एक एग्रीमेंट नहीं है, कोई MOU नहीं है, इसलिए इस खर्चे को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। जब ये मैटर मुंबई ITAT की SMC बेंच के पास पहुंचा तो सबसे पहले बेंच का यह कहना था कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज A की एप्लीकेशन को मानने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल है, उसका नेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या वो खर्चा सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स के लिए किया गया है। प्रेजेंट केस में जो भी SSC ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्सेस को पे किया था वो बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए किया था, वो SSC के ऑब्जेक्ट्स को लेकर के था। उस खर्चे को करने का लॉजिक ये था कि जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी हो सके, इसके अलावा जो और भी स्टाफ काम करता है उसकी भी सिक्योरिटी हो पाए। बिल्डिंग को रिपेयर करना बहुत जरूरी है, तभी उसके अंदर स्कूल चल सकता है। दूसरा, ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था क्योंकि जो SSC के फैक्ट्स हैं वो 1970 से सेम है, सेम प्रीमाइसिस के अंदर स्कूल चल रहे हैं, और इस बात को कभी भी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने या CIT अपील ने इस बात को डिनाई नहीं किया। तो मेन जो मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो ये देखा जाना चाहिए कि वो खर्चे सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स के लिए किए गए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सोसाइटी जो है वो उस बिल्डिंग को ओन करे, तभी उसको उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस या प्रॉपर्टी टैक्स के खर्चे मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली NGOs के केस में ये होता है कि जो जिन प्रीमाइसिस के अंदर एक चैरिटेबल एक्टिविटी चल रही होती है, कई बार वो प्रीमाइसिस जो हैं सोसाइटी उसको ओन नहीं करती, तो ऐसी परिस्थिति में उन प्रीमाइसिस का जो खर्चा है उसको सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 की एग्जम्पशन को
क्लेम करने के लिए उसको डिसअलाउ नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बॉम्बे सोसाइटी ऑफ द सेल्सियन सिस्टर्स इंडिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 109 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 44 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।